स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्राइड एजुकेशन वर्ल्ड में। और मैं हूं आपके साथ चंद्रमणि शर्मा। और अब आज मैं फिर से लेकर आया हूं 9th क्लास का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 4। तो शुरू करते हैं। तो बच्चों, अब आप यहां पे देखें भारत का विश्व के अन्य देशों के साथ संबंध। तो भारत का दूसरे देशों के साथ संबंध के लिए यहाँ देखें कि भारत का जो स्थिति है प्रायद्वीपीय आकृति के कारण हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित था और भारत का पश्चिमी तट से यूरोपीय देश तथा दक्षिण पश्चिम एशिया एवं अफ्रीका तथा पूर्वी तट से एशियाई देशों तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंध स्थापित करने में सुविधा होती थी। बच्चों, अब भारत का विश्व के दूसरे देशों के साथ संबंध न केवल समुद्री मार्ग से था बल्कि यह भारत के उत्तर में स्थित हिमालय पर्वतमाला के बीच स्थित दर्रों से भी था। बच्चों, एशियन तथा पंचतंत्र की कहानियां, उपनिषदों के ज्ञान, वेदों का ज्ञान, बौद्ध धर्म, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि विश्व के विभिन्न भागों तक पहुंचाने में इन्हीं समुद्री मार्ग और हिमालय स्थित दर्रों से ही संभव हो सका है। अब बच्चों, मैं एक बात और बताता हूं। यहाँ भारतीय मसाले, मलमल, कपड़े तथा अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों में निर्यात होता था। वहीं यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा जा सकता है। तो ये सब आपको कहां से आया? तो ये इन्हीं मार्गों के द्वारा आने में संभव हो सका। विद्यार्थियों, हमारे पड़ोसी देश नेपाल से निकलने वाली कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और वैसे तो कहें तो यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, लेकिन यह कोसी नदी बिहार में बाढ़ लेकर आती है और भयंकर तबाही मचाती है। इसलिए इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बच्चों, एक बात और आप जान लें, यह कोसी नदी बिहार का शोक तो कहलाता ही है, लेकिन कोसी नदी की देन भी बिहार है, क्योंकि हर साल यहाँ उपजाऊ मिट्टी आती है और बहुत सारे अच्छे अच्छे फसल यहाँ उगाए जाते हैं। अब बच्चों, शायद ये आप देखें यहाँ पे तो भूटान हमारा पड़ोसी देश है। भूटान के निकट डोकलाम, भारत, भूटान तथा चीन की सीमा डोकलाम में लगती है और यह सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। पिछले ही कुछ दिनों इस डोकलाम पर ऐसी स्थिति बनी जिस पर चीन अपना हक जता रहा था, लेकिन हमारे देश की सरकार ने उसको छक्के छुड़ा दिया और वैसे युद्ध नहीं हुआ, लेकिन उस पर अपनी स्थिति स्पष्ट की और अंततः चीन की सरकार को झुकना पड़ा। बच्चों, अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूरब में भारत, चीन तथा म्यांमार तीनों देशों की सीमाएं एक बिंदु पर आकर मिलती है। पूर्वांचल की पहाड़ियां म्यांमार को भारत से अलग करती है। हिमालय स्थित दर्रों से 3 मार्गों का विकास हुआ है। इनमें पहला है इंडो तिब्बतन महामार्ग, यह सिपकी दर्रे से होकर निकलती है। दूसरा है कश्मीर लेह मार्ग, जो उच्च पर्वत श्रेणियों से होकर गुजरती है। और तीसरा है सिक्किम मार्ग, सिक्किम से, यह भी एक दर्रे से होकर निकलती है जो चीन तक जाती है, चीन, तिब्बत और साथ ही और उधर आगे। विद्यार्थियों, अब मैं आपके सामने यहाँ कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रखा हूँ। तो यहाँ पहला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा क्वेश्चन है, भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है?
तीसरा है भारत की मानक मध्याह्न रेखा का मान कितना है। और चौथा क्वेश्चन है भारत का मुख्य भूभाग डैश उत्तर से डैश उत्तर अक्षांश तथा डैश पूर्व देशांतर से डैश पूर्व देशांतर तक है। पांचवा है श्रीलंका भारत से डैश एवं डैश द्वारा अलग हुआ है। बच्चों, अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना और अपने दोस्तों को भी बताना। और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य देना, जिससे कि मैं समझ सकूंगा कि मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देख रहे हैं और इसके बाद मैं आने वाले दिनों में और भी अच्छे वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।